तो आइए करते हैं कुछ खुलासे पाकिस्तान से अवैध रूप से घुसकर आई सीमा हैदर की। आप देख रहे हो चंद दिनों से सीमा हैदर के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ चुकी हैं। खौफ सामने साफ नजर आ रहा है। डर उसके चेहरे पे इस तरीके से नजर आ रहा है कि उसके चेहरे की सारी रंगत उड़ चुकी है। लगातार वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि सीमा हैदर अब पाकिस्तान जाना चाहती है। इस बात में कितनी सच्चाई है उसके आज खुलासे करूंगी आपके सामने में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। सीमा हैदर एक ऐसा नाम बन चुका है कि इस महिला का वजूद पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ये भारत में किस मकसद से आई है सब लोगों को अंदाजा हो गया कि कुछ भी हो, लेकिन प्यार में तो ये बिल्कुल भी नहीं आई है। जिस परिवार में ये बैठी है उस परिवार में 4 बच्चों का भविष्य दांव पर लगाकर एक माँ पाकिस्तान का कानून तोड़ के अपना सब कुछ लुटाकर भारत में आकर बैठ जाती है। और यहाँ पे आके तरह तरीके के इसके बयान बदलना ये साबित करता है कि सीमा हैदर एक कठपुतली है, दूसरे के हाथ इसकी जो डोर है किसी और के हाथ में चल रही है। आज पाकिस्तान से इसकी बहन का भी एक वीडियो आया है। इसकी बहन ने उन तमाम सवालों का जवाब दिया है जो लोगों ने उस पर खड़े किए थे कि सीमा हैदर की बहन इससे मिली हुई है और सीमा हैदर की बहन इससे बात करती है और तमाम चीज़ें। लोगों का कहना था कि ये लोग सब मिले हुए हैं, इनको परवाह नहीं है। उन सब चीज़ों का जवाब आज रीमा ने पाकिस्तान से दिया है। उसने बोला है कि वो कोई फ़ोन वगैरह नहीं चलाती, उसके बच्चे उन बच्चों की परवरिश करती है। इस वजह से उसे इतना टाइम नहीं होता है कि वो लगातार इसकी अपडेट दे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो उसे बच्चों की परवाह नहीं है। जैसा कि सब लोग जानते हैं उन बच्चों की परवरिश पूरी तरीके से इस सीमा हैदर की बहन रीमा ने की है। वही इसको अम्मी बोलते थे बच्चे और सीमा हैदर को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। अब तमाम चीज़ों को देखते हुए रीमा ने वहां से भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है कि सीमा को डिपोर्ट किया जाए उसके बच्चों के साथ। तो दोस्तों हमेशा एक ही बात कहती थी, सीमा हैदर के बीच में बयान बदलना और सीमा हैदर से जो भी यहाँ पे करवाया जा रहा है, जिन लोगों के हाथ की कठपुतली बनी हुई है, ये उनको भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है अपने वीडियो के माध्यम से। क्योंकि लगातार ये बोलती है बच्चे मेरी जान है, मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकती हूँ। कहीं ना कहीं हमारी सरकार बड़ी संवेदनशील है इस मामले में। एक माँ को कभी भी सजा नहीं देती है सरकार। एक माँ को उसके बच्चों को देखते हुए बहुत सारी चीज़ों में छूट दे देती है, जैसा कि सीमा हैदर को बेल दी गई उन 4 बच्चों को देखते हुए, वो भी पाकिस्तानी होने के बावजूद। और उस वजह से सीमा हैदर अभी तक बेल पर आउट है। और आप लोग जानते हो जब इस पर गुनाह साबित हो जाएगा तो ये बुरी तरीके से आप पे हो जाएगी। और कुछ लोगों ने ये पाकिस्तान ना जा सके इसको इतनी बुरी तरीके से यहाँ पे फंसा दिया, उलझा दिया। वो कभी भी नहीं चाहते कि सीमा हैदर पाकिस्तान जाए, क्योंकि यहाँ पे इसको यहाँ रखने का बहुत बड़ा एक मकसद है। जैसे कि मोबिन मलिक सर ने भी बीच में कहा कि इसको बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट है। कहीं ना कहीं हमारी राजनीति को गड़बड़ाने के, हमारी सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए शायद ये सीमा हैदर यहाँ पे लाई गई है। ये मेरा अपना सोचना है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। क्योंकि सीमा हैदर जो भी करती है अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करती। शुरू के इसके बयान देखिए, फिर बीच में इसके बयान देखिए और अब इसके बयान देखिए, कितने अंतर इसके बयानों में। एक साइकोलॉजी के आधार पर इस महिला का हम हर चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। जब भी ये किसी बात को ये सामने से बोलती है तो इसके चेहरे के कई रूप आपको नजर आएंगे। एक बार इसने मोबिन मलिक सर के खिलाफ बोला था, वहीं पे नॉर्मल सिंपल नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद इसके चेहरे के हाव भाव बदलकर इतनी खूनी तरीके से, मतलब इतनी क्रूरता से इसका चेहरा भर गया था गुस्से में। क्योंकि जब भी ये बोलती है तो लगता है सामने से कोई इसको गाइड करता है, और ये 101% है कि इसको गाइड किया जाता है। इसके शब्द कई लोगों से मिलते जुलते पाए गए हैं सोशल मीडिया में जो इसका सपोर्ट करने का दावा करते हैं। अब सीमा हैदर बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है भारत के अंदर, क्योंकि अभी 2-3 दिन से इसकी वीडियोस वायरल हो रही, इसकी ऑडियो वायरल हो रही है कई चैनलों पे, जिसमें यह कह रही है कि हैदर न जाने कब आएगा, मोबिन मलिक सर मुझे पाकिस्तान डिपोर्ट करें। ये खुद कह रही, आवाज़ इसी की, अब उसमें एडिटिंग किस हद तक की गई है ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जो हमें दिखता है वही चीज़ यहाँ पे हम रखते हैं। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि वो बिल्कुल सही है, लेकिन आवाज़ उसमें इसकी बिल्कुल है, सीमा हैदर की ही आवाज़ है। और पहले भी इसने पाकिस्तान में बहुत सारी रिकॉर्डिंगें भेजी
जो सत्य पाई गई, जो सही थी, AI जनरेट नहीं थी, जिसमें इसकी मार पिटाई हुई थी। तो दोस्तों सीमा हैदर का बहुत मिसयूज किया जा रहा है, ये खुद ही तो जिम्मेदार है, इस चीज़ की खुद ही जिम्मेदार है। अब कुछ लोगों की बात करते हैं जो दावे करते हैं कि यहाँ से चूहे के बच्चे भी नहीं जाएंगे, मुर्गी के बच्चे भी नहीं जाएंगे, चूजे भी नहीं जाएंगे। तो हैदर ने एक मिसिंग कंप्लेंट की है अपने बच्चों की किडनैपिंग की, जिसमें उसने कहा है कि वो औरत बेगैरत 4 बच्चों को किडनैप करके यहाँ से ले गई है। उसकी जो मिसिंग कंप्लेंट है पाकिस्तान में भी उसने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई है। तो अब कुछ तो सीमा हैदर ने जो वहाँ पे गलतियाँ की थी उसके देखते हुए इसके मायके वाले सामने नहीं आते हैं। बका कितना झोल है, कितना ये मिले हुए हैं, इस चीज़ की हम पुष्टि नहीं करते हैं। और लेकिन हमारी सरकार जिस तरीके से आज रीमा ने गुहार लगाई भारत सरकार से कि मैं मोदी जी, योगी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे बच्चों को भेजा जाए, उसके साथ सीमा को भी डिपोर्ट किया जाए। जैसा कि सीमा हैदर को यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए यहाँ पे रखा हुआ है और पूरी तरीके से वो उन लोगों को भी गाली गलौज तमाम तरीके से गिराने की कोशिश करते हैं जो चाहते हैं हैदर को उसके 4 बच्चे मिले और जो चाहते हैं सीमा हैदर अपने मुल्क पाकिस्तान जाए। अब सीमा हैदर को उन लोगों ने ऐसे कानूनी पचड़े में उलझा कर रख दिया, लगता है शायद सीमा हैदर यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएगी। और भारत सरकार और भारत की सभ्यता, संस्कृति, भारत की जो एकता, अखंडता है, उसको बार बार एक अवैध घुसपैठी के हाथों नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सीमा हैदर को आगे बैठाल कर उसको एक ढाल बनाकर उससे वो चीज़ें बुलवाई जा रही है कि ये भारत में ही ज़िंदगी भर केस लड़ती रह जाए और ज़िंदगी भर जेल में सड़े। और मैं कहना चाहती हूँ ऐसी ज़िंदगी कौन चाहेगा भाई। पाकिस्तान में खुलेआम आज़ादी से घूमती थी है, इसके कई सारे वीडियोज आए हैं जिसमें पार्टियों में जाते हुए तमाम महंगे महंगे जो डिजाइनर कपड़े पहनती थी, खुलेआम घूमती थी। 35 से 40 हज़ार हर दिन इसके पर्स में भरा पड़ा रहता था पैसों का। बाहर से ये तमाम जो थे खाने की चीज़ें ऑर्डर करके मंगाती थी। जैसा कि इसकी बहन रीमा ने भी कहा, ईद में मुझे ईद देती थी और जो मतलब इस्लाम में होती, मुझे उन चीज़ों का नाम नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें फरहान के जरिए वहाँ पे भिजवाया करती थी। रीमा के आंखों में आंसू थे, हकीकत उसके चेहरे से लग रहा था। हालांकि फेस कवर किया था लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थी कि सीमा हैदर किस तरीके से वहाँ पे इस्लाम धर्म मनाती थी। रीमा का यह भी दावा है कि ये कभी माँ नहीं बन सकती, जो कि पूरी दुनिया बोलती है इस चीज़ को। जिस तरीके से इसने फेक ड्रामा किया उस चीज़ को रीमा ने भी झुटलाया। रीमा ने बोला है किसी और का बच्चा बना के वीडियो पकड़कर वीडियो बनाती, ये कभी माँ बन ही नहीं सकती। पाकिस्तान से लगातार ये चीज़ आ रही कि सीमा हैदर कभी माँ नहीं बन सकती। आखिर क्यों एक महिला पर इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी ना। कहते ना धुआं वहीं से उठता है जहां आग होती है। कुछ आग तेज धधक जाती है, कुछ दबी आग होती है, लेकिन धुआं दबी आग से ही आता है, तेज आग में कभी धुआं नहीं आता है। तो ये एक ऐसा ही मैटर बन चुका है, गुपचुप तो है लेकिन बहुत कुछ बयान कर रहा है। तो दोस्तों ये महिला क्या इतनी कैरेक्टरलेस थी कि इसने अपने 4 बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया। जैसे कि इसकी बहन रीमा का कहना है कि वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनका भविष्य खराब हो रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हो 2 साल उन बच्चों का फ्यूचर खराब हो चुका। अब तीसरा सत्र लागू हो चुका है, तीसरे साल भी उन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी तक हैदर को वीज़ा नहीं मिला है। अब ये वीज़े का प्रोसेस पाकिस्तान से रुका है या इंडिया से, ये तो कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा। लेकिन मोबिन मलिक सर जिस तरीके से लगातार इस पर कोशिश कर रहे हैं और उनका ये भी दावा है कि अगर हैदर को वीज़ा नहीं मिलता, हैदर नहीं आता तो मैं खुद लेकर आऊँगा। तो हमें भरोसा करना होगा क्योंकि इंटरनेशनल मामला है। अब बच्चों का फ्यूचर का ही बात नहीं है यहाँ पे, उनकी पढ़ाई का ही नहीं है, उन बच्चों की ज़िंदगियों का सवाल है। क्योंकि वो ऐसे पचड़े में इस अवैध घुसपैठी ने फंसा दिए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये भगोड़ी अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी नहीं करती, ये तो 100% दावे के साथ है। क्योंकि अगर ये अपनी मर्जी से करती तो ये कुछ न कुछ जो है सबूत छोड़ती, छोटे छोटे लोगों को पकड़ में नहीं आते। इसको नचवाया जाता है, 12-12, 15-15 चैनलों पे काम कराया जाता है। और आज ही मैंने किसी दीदी के वीडियो में देखा था कि इसके बच्चों के, छोटे बच्चों के भी चैनल बने हुए हैं। हालांकि उसमें बच्चे ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करते, इन्हीं लोगों की वीडियो उठा उठा के डालते हैं। मतलब इस महिला से दिन रात यूट्यूब की वीडियो बना के अपलोड करवाया जाता है। 24 घंटे ये वीडियो बनाती है। आपने देखा होगा जिस दिन इसे मार कुटाई पड़ती है इसके पुराने वीडियो भी अपलोड हो जाते हैं। कोई दिन ऐसा खाली नहीं होता है कि इसके किसी चैनल पे वीडियो ना जाए। इसको रेगुलर
वीडियो डालने हैं, अगर ये नहीं डालेगी तो इसकी हड्डी पसलियां तोड़कर एक साइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अवैध घुसपैठी बहुत बड़ा साजिश के तहत यहाँ लाई गई है। ये कोई प्यार व्यार में नहीं आई है, इसको लाने वाले कोई बड़ा मकसद है उन लोगों का, हमारी सभ्यता संस्कृति अखंडता को क्षति पहुंचाना है, हमारे देश में अशांति व्यवस्था फैलाना है, हमारी सरकार के खिलाफ भी ये हो सकता है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, कुछ भी साजिश हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म को आड़ बनाकर इस महिला से बयान दिलाए जाते हैं, क्या भारत में इस तरीके की बयानबाजी नहीं और लोगों के पास करने का वो नहीं था टैलेंट कि इस अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी महिला को ही बैठाकर ये सब कुछ क्यों बुलवाया जाता है? क्यों इतनी ज़रूरत पड़ गई उन चंद लोगों को जो अपने आप को कहते हैं हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, सनातन के लिए खड़े हैं। हमारा सनातन कभी भी नहीं कहता है कि जो महिला अवैध रूप से आपके भारत के सिक्योरिटी फोर्स को चैलेंज करके आपके कानून को चकमा देकर आपके अंदर घुसी है और वो भी 4 बच्चों को लेकर, तो फिर उस महिला को ऐसे बयान देने की इजाज़त कौन सा देश देता है, कौन सी सरकार देती है, कौन सा कानून देता है? उन जयचंदू से मेरा सवाल है जो पैनल पर बैठकर तमाम तरीके से जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हमारे बजरंगी भाईजान मोबिन मलिक साहब, उन पर जो गाली गलौज गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों से मेरा सवाल है कि भाई आपका क्या मकसद है? आप कहते हो ना काम तो कानून ही करेगा, तो फिर हमारे बोलने से उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, आपके बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके उस बंदे को रोकने से फ़र्क पड़ जाएगा? कानून कानूनी तरीके से काम करता है। हम तो यूट्यूब पर अपना काम कर रहे हैं, एक आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और हम जानते हैं हमारी सरकार जागेगी भी और इसको सजा भी देगी। बहरहाल इस भगोड़े को इतनी बुरी तरीके से फंसा दिया लोगों ने अपने स्वार्थ के चलते, ये एक मकड़ जाल में फंस चुकी है। ये निकलना भी चाहती है, पाकिस्तान भी जाती है, तमाम तरीके के मैसेज भी देती है अपने वीडियो के माध्यम से, लेकिन इसको इतना मजबूर कर दिया गया, अब ये चाहे तो भी इस जाल से नहीं निकल सकती। और मुझे पूरा यकीन है, 100% मुझे यकीन है, जिस दिन यह भगोड़ी हैदर भारत आएगा तो इसको कोर्ट में अगर पेश किया गया तो ये भगोड़ी सब कुछ कोर्ट में सच उगल देगी, ये सब कुछ पलट देगी बाजी। और फिक्र यहाँ पे हमें क्या, ये जयचंद जिनकी मानसिकता इतनी घटिया हो चुकी है, ये लोग इसे कोर्ट तक पहुँचने देंगे? जो दावे करते हैं, जो खुलासे करते हैं कि भाई ये कभी पाकिस्तान नहीं जा पाएगी, क्या ये जयचंद इसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेंगे? क्या ये जयचंद इस तक लोगों को पहुंचने देंगे? हमारे भारत की बहुत बहनें चाहती कि वहां जाए और सीमा हैदर से हालचाल पूछें, लेकिन वहां पर जो इन्होंने शराबी नशेड़ियों का गैंग बैठाला हुआ है, पहरा लगाया हुआ है इसके लिए, जो लोग इसके खिलाफ होते हैं उन लोगों को बिल्कुल सख्त मनाही, वो अंदर जा ही नहीं सकते। वहाँ से रघुपुरा से एक मिथिलेश भाटी जी ने आवाज़ उठाई थी, बहुत दबंग औरत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर ना होती तो शायद वो इनका कुछ कर पाती, उसकी आवाज़ को दबा दिया गया। जब ऐसी महिला की आवाज़ को दबा दिया जा रहा है, उसी गांव की, उसके घर में गुंडे भेज दिए गए, उसको तमाम तरीक़ों से रोका गया। कोई भी इज्जतदार घराने की महिला होगी तो अपने परिवार को पहले बचाएगी ना। तो जल्द से जल्द मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, इस महिला को जल्द से जल्द डिपोर्ट करें और इस महिला पे जल्द से जल्द एक्शन ले, इसको जेल में डालें। अब डिपोर्ट करें, जेल में डालें, इस पे तो हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि हमारे भारत सरकार का मामला है, हमारा इसने कानून तोड़ा है। अगर कानून के आधार पर ये महिला अपराधी पाई जाती तो इसको जेल में डाला जाए। अगर इस पर किसी प्रकार का कुछ केस नहीं बनता तो ये डिपोर्ट होगी 100%। आप सबको पेशेंट बना के रखना पड़ेगा। और हैदर भाई से कहूँगी, अपने पाकिस्तान से जितना हो सकता है आप जल्द से जल्द इंडिया आने का प्रोसेस करें, जहाँ से भी होता है कंप्लीट वो कोशिश जारी रखें। ऊपर वाला जरूर आपकी सुनेगा क्योंकि आपके 4 बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं, और जल्द से जल्द वो बच्चे पाकिस्तान जाए। एक ऐसी औरत के मकड़ जाल में जो खुद फंस चुकी है, उस चंगुल से उन बच्चों को निकाला जाए। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो को करती हूँ एंड। फिर से आपके पास आऊँगी नेक्स्ट अपडेट लेके, बहुत ज़बरदस्त बने रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।